गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बहुत सारे अप्लायंसेस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे रहेंगे, एक ही वायर से कनेक्टेड रहेंगे। ये सबका एक ही कॉमन स्विच होगा, तो उससे ऑन ऑफ करेंगे तो एक बार सब ऑन हो जाएगा, एक बार सब ऑफ हो जाएगा, उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का डिमेरिट ये होता है कि अगर कोई भी एक अप्लायंसेस ख़राब हो गया तो बाकी दूसरे अप्लायंसेस में भी करंट नहीं जाएगा, और ओवरऑल टोटल जो रेसिस्टेंस होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कारण इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज, इलेक्ट्रिक एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, रेसिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो उनका टोटल रेसिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला को डिराइव्ड करेंगे। कैसे फार्मूला डिराइव्ड हुआ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आता है डिराइव करने के लिए। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन of resistances, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसमें फार्मूला क्या होगा? बहुत सारे अप्लायंसेस सीरीज में है, कैसे पहचानेंगे सीरीज में है, वो सारी चीज़ हम लोग फिगर से देखेंगे। ये कोई अप्लायंसेस है जिसका रेसिस्टेंस होगा, ये दूसरा अप्लायंसेस है उसका भी रेसिस्टेंस होगा। दो अप्लायंसेस है। ये क्या है बच्चों? वायर है, और ये आपका की है, स्विच भी जिसको कहते हैं। क्लियर? और इसको कनेक्ट कर दिया तो ये ऑन हो गया, चालू हो गया। ये क्या है? ये आपको व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेल। ये क्या है? सेल है। और ये क्या है? दो सेल है। एक से ज़्यादा सेल जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। बैटरी हमें क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस देता है। जो ये लंबी वाली लाइन है ये हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव। ये छोटी वाली लाइन लो पोटेंशियल होती है। कोई भी चीज़ हमेशा फ्लो कैसे करती है? हाई टू लो। तो यहाँ भी करंट कैसे फ्लो करेगा, चार्ज कैसे फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस साइड हाई होता है, इस साइड लो होता है। यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा और ये यहाँ तक पूरा पहुँचकर सर्किट को कंप्लीट करेगा। क्लियर है बच्चों? ये क्या देगा हमें? पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही ये ऑन हुआ करंट पास करने लगेगा, तो यहाँ से क्या होगा? चार्ज जब फ्लो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कोई अप्लायंसेस है, इस अप्लायंसेस का अपना रेसिस्टेंस R1 होगा, इसका रेसिस्टेंस R2 होगा। ठीक है, इससे करंट जो फ्लो करेगा तो यहाँ से इंटर करेगा A पॉइंट से, यहाँ B पॉइंट पर आउट होगा, इससे जाएगा। फिर यही करंट B से एंटर करेगा, C पॉइंट से आउट होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये करंट जो I आया हमारा, टोटल करंट यहाँ से क्या आ रहा है? I आ रहा है। ये करंट इसको मिलेगा I, यही करंट आगे जाके इसको भी मिलेगा I। करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे अप्लायंसेस को करंट बराबर बराबर मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक पहुँचने के लिए एक ही वायर है, एक ही वायर से सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं। इसीलिए इसमें सबको जितने करंट यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा वो सारा चार्ज सबके थ्रू फ्लो करेगा, सारे अप्लायंसेस के थ्रू फ्लो करेगा। दैट मीन्स सबको बराबर बराबर करंट मिलेगा। अब रही बात पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है बच्चे? V मिल रहा है। अब ये V पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? द वर्क
पोटेंशियल क्या होता है पहले ये जाने। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ सोर्स पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट, किसी एक सोर्स पॉइंट से एक पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर है। यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, वी ए। पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा बच्चे, वी बी। पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या होगा, वी सी। अब समझिए, इस अप्लायंसेस के स्टार्टिंग और एंड, ये अप्लायंस है कोई जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इस अप्लायंसेस के स्टार्टिंग और एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस वी, VB माइनस वी। और इस अप्लायंसेस के, अप्लायंस जो है ये, इसके पोटेंशियल स्टार्टिंग और एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, VC माइनस VB, VC माइनस VB होगा। दैट मीन्स इससे क्या समझें कि ये की है आपका, ये स्विच चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए, तो इस अप्लायंस को पोटेंशियल जो मिलेगा, इसके अप्लायंस को जो पोटेंशियल मिलेगा, दोनों अलग अलग होगा। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस आया कहाँ, यही V आगे जाकर कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सभी अप्लायंसेस को अलग अलग मिलता है। दैट मीन्स इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज अलग अलग सभी अप्लायंसेस को मिलता है। आता है टोटल वोल्टेज V, लेकिन वो आकर सभी अप्लायंसेस को बराबर बराबर वोल्टेज नहीं मिलता है, सभी अप्लायंसेस को वोल्टेज अलग अलग मिलता है। क्लियर है। तो इसको मान लिया, इस अप्लायंसेस को पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज V1 मिला, इस अप्लायंसेस को पोटेंशियल डिफरेंस V2 मिला। क्लियर है। ठीक है। अब इसको इस पूरे सर्किट में, यहाँ वायर है, ये वायर से अप्लायंसेस कनेक्टेड है, तो वायर का भी अपना रेसिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर वायर के रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेंगे, ना के बराबर मान लेंगे। अब पूरे सर्किट का हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। क्लियर है। तो पूरे सर्किट में करंट क्या आ रहा है बेटा, टोटल करंट क्या है, I है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, जो आगे जाके V1 और V2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। क्लियर है। तो इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हम उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। क्लियर है। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होगी बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन की ये पहचान होगी कि जितने भी अप्लायंसेस हैं, है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए जो करंट होगा, जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब एक ही वायर से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। उसमें करंट अगर ये ख़राब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो करंट आगे पास नहीं होगा। क्लियर। ठीक है। तो इसको देखते हैं। लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये पूरा सर्किट है बच्चे, सर्किट बी आर इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिखा इक्यू। ठीक है। अब ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो भी बना चुके हैं। ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ हमें रिलेशन देता है पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट में। ओम्स लॉ से हमें क्या मिलता है बच्चों, वो हम यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं। ओम्स लॉ से मिलता है V = I × R, ये ओम्स लॉ से मिलता है। और क्या मिलता है, I = V/R, ये ओम्स लॉ से मिलता है। और क्या मिलता है आपको, I क्या हो गया, R = क्या होगा, V/I। ये तीनों रिजल्ट हमें कहाँ से मिला बच्चे, ओम्स लॉ से, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब आइए यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, लेट दी टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट BI। टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट I है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पूरे सर्किट को, तो V है।
and total potential difference in the circuit V। तो ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ हमारे पास 3 फॉर्म है। उस फॉर्म में हम लगाएंगे ओम्स लॉ जिसमें जो आगे जाकर बढ़ जा रहा है। तो आगे जाके क्या बढ़ रहा? करंट तो थ्रू आउट सेम रह रहा, ठीक है। आगे जाकर क्या बढ़ जा रहा है? जो सर्किट को टोटल में था V मिला था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल आगे जाके क्या हो गया बच्चों? 2 पार्ट में बढ़ गया। तो हम किसका फार्मूला आएंगे? V वाला फार्मूला आएंगे। V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। टोटल सर्किट का करंट क्या है? I है। टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस क्या माने हैं बच्चों? R इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे ये पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाया। अब यहां पर ओम्स लॉ लगाएंगे इस पर, इस अप्लायंसेस के लिए, ठीक है। अप्लाइंग ओम्स लॉ एट R1 पर ओम्स लगाएंगे बेटा, ठीक है। R1 रेसिस्टेंस के लिए ओम्स लगाएंगे। तो वहां पर ओम्स लॉ लगाइएगा तो क्या होगा बेटे? वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 है। V1 क्लियर इज इक्वल्स टू I इंटू R। इसका करंट कितना मिल रहा है? इसको I मिल रहा है बच्चों। इसका रेसिस्टेंस क्या है? R1 है। क्लियर? इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। सिमिलरली इसी तरह ठीक इसी तरह यहां भी ओम्स लॉ लगाइए तो क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। ये इक्वेशन क्या है? 3 है। क्लियर? कोई डाउट? अब आइए ये देखिए इस सर्किट में क्या चीज आगे जाके बटा। यहां टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था, V जाके 2 पार्ट में बढ़ गया, V1 V2। अगर V1 और V2 को हम फिर जोड़ देंगे तो वो V हो जाना चाहिए क्योंकि V आगे एक बटा है, ठीक है। तो यहां पर वही का यूज करेंगे। नाउ V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। क्लियर है बच्चों? तो V का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या दिया? V इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 से I इंटू R इक्विवेलेंट। V1 का बच्चे इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ? I इंटू R1। V2 का वैल्यू बच्चों I इंटू R2। V का वैल्यू इक्वेशन 1 से, V1 का वैल्यू इक्वेशन 2 से, V2 का वैल्यू इक्वेशन 3 से। क्लियर? इसमें क्या यूज किया हमने? यहां पर लिख दीजिएगा। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्लियर? ये आया। अब देखिए बच्चों इस दोनों में कॉमन क्या है? यहां लिखेंगे I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल। इस दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? I कॉमन है तो क्या बच जाएगा? I निकल गया तो R1 बच गया। क्लियर? प्लस यहां से I निकल गया तो क्या बचा? R2 बच गया। I से I कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आया बच्चों?
सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दो अप्लायंसेस कनेक्टेड होंगे तो उस अप्लायंसेस के थ्रू टोटल रेजिस्टेंस जो होगा पूरे सर्किट का वो होगा उस दोनों रेजिस्टेंस को हम मैथमेटिकल सम कर देंगे, वो हमें टोटल रेजिस्टेंस देगा। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि 3 रेजिस्टेंस होगा सर तो क्या करेंगे, 4 रेजिस्टेंस क्या होगा तो क्या करेंगे, सभी अगर सीरीज में होगा तो सबको सम कर देंगे, उस सम कर देंगे वो क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया? इस तरफ से आपको डिराइव भी करना है और इसका यूज़ भी करना है न्यूमेरिकल्स बनाने में। ठीक है, थैंक यू।